ठीक है। तो सबसे पहले अपने ट्रिग्नोमेट्री जो अपन कर रहे थे उसके अंदर अपन ने क्या देखा कि जो एंगल होते हैं उसको किस किस नाम से अपन बोल सकते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो अपन ने देखा कि एंगल एक तो अपन लेते हैं रेडियन में, ठीक है, एक अपन लेते हैं डिग्री में। फिर अपन ने ये भी देखा कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेक करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे अपने पास एक रिलेशन था। क्या रिलेशन था, कोई बताएगा? इक्वल टू हाँ, ना, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिसमें भी चेंज करवाना था उसको अपन राइट हैंड साइड लेके यूनिटरी मेथड लगा रहे थे क्या, यस है ना। जिसमें करवाना था उसके लिए अपन उसको यूनिटरी मेथड में लगा दे रहे थे, बस डायरेक्ट हो जा रहा था सोल्व, ठीक है। और जब अपन डिग्री में चेंज करवाते थे तो डिग्री में चेंज करवाते थे तो डिग्री भी आता था, मिनट भी आता था, सेकंड भी आता था, क्या ना, डिग्री मिनट सेकंड तीनों आ रहा था तब, ठीक है भाई। ओके, फिर अपने ने देखा कि अगर अपने को कोई एक की वैल्यू दे रखी हो, किसी एक अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई भी फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो और बाकी सारी चीजें अपने से पूछे, तो अपन उनको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे लास्ट में मैंने तुमको कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या, यस सर ना, लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिए थे, मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे ये तुम्हारे पास हैं और उनको सोल्व करना है तुमको। तो चलो अपन, क्वाड्रेंट वाला। हाँ क्वाड्रेंट वाला है ना। चलो अपन एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर आगे स्टार्ट करेंगे। वैसे तुमको आती है ये चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपने पास एक मैं लिख लेता हूँ, tan x इक्वल टू माइनस का 5/12, ठीक है। अपने पास एक क्वेश्चन है कि tan x इक्वल टू माइनस का 5/12 दे रखा है अपने को, ठीक है। और बोला x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जो x अपना है वो किसके अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। x कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अभी x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अपन अच्छे से जान, अब इसने पूछा क्या अपने से इसने पूछा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालो। तो बताओ भाई कैसे निकाले बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, है भाई। तो पहले तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, वो कर लेंगे। है ना, वो पहले अपन देख लेते हैं। वे इसकी ये बात क्या कर रहा है, ये कौन सी की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की, ये सेकंड की कर रहा है। तो अपन जानते हैं सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। वेरी गुड विनीत, है ना। इसके अंदर अपन जानते हैं कि जो साइन थीटा अपना बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और इसका रेसिप्रोकल जो बनता है उसका, वो खुद, और उसका रेसिप्रोकल मतलब कोसेक, कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव बनते हैं इसके अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं क्या, यस ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास क्या आते हैं, ऑल पॉजिटिव आता है, ठीक है। और फोर्थ में क्या आता है, इसमें साइन कोसेक, तो फोर्थ में कौन सा आता है, कोसेक कोस और, है ना, कोस थीटा और सेक थीटा। मतलब एक आएगा कोस तो उसका रेसिप्रोकल भी पक्का पॉजिटिव। कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी अपने आप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जानते हो क्या ये बात अच्छे से, है ना। कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब कोस अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा। फिर हम इसमें कौन सा एक बचा, इसमें आते हैं tan थीटा और कोट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने ने चेक किया, इसको देखा तो कितना ये है ना, अपने पास ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा था जहाँ पे साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबको पहले, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा तो है ही, ठीक है, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब इसको पॉजिटिव लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी सारे आएंगे नेगेटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो अपने को मतलब है ना, अपन उसमें 10th क्लास में करते थे, ऐसे एक ट्रायंगल बनाते थे, ठीक है। एक अपन ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, जिसमें ये जिसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये एक्स एंगल होगा तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो उसने दे रखा है tan अपने को 5 माइनस का 5/12। माइनस की बात अपन अभी नहीं करेंगे, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो गया है, यहाँ पे भी अपने ने एडजस्ट कर लिया है। अपन सिर्फ 5/12 की बात करेंगे। तो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात होगी, अपन परपेंडिकुलर को 5 ले लेंगे
और बेस को ले लेंगे 12, परपेंडिकुलर को 5 और बेस को ले लेंगे 12, तो ये आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालो जरा कितना आएगा। तो इसमें पाइथागोरस स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 12 का 25 plus 144 169, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 169, तो h इक्वल टू अंडर रूट 169 13 मतलब 13 का माइनस 13, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 13, लेकिन अपन ओनली 13 ही लेंगे, है ना, 13 ले लेंगे और सबको रख देंगे, 13 आ गया। कितना आ गया अपना 13, ठीक है। रखो जरा 13 यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज कहाँ आएगा। तो साइन थीटा क्या होता है बताना जरा। परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज। हाँ, base परपेंडिकुलर perpendicular upon hypotenuse 5/13, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, base upon hypotenuse है ना। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5, 12/5। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 13/12। और cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, 13/5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबके, कैसे क्वेश्चन किया आपने। यस है आसानी से कर yes सकते हैं, sir है ना, तो एकदम आसानी से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई अपने प्रॉब्लम नहीं है। आगे ना मतलब, ठीक है, मैं समझ में आएगा तेरे को, यस है ना। सर, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा नहीं आया बता मेरे को, रित्विज अपना माइक बंद करो। थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या नहीं समझ में आया तेरे को, अब ये बता, अपने पास 10th में ये क्वेश्चन नहीं था क्या, कि अपने को बोलता हाँ था ना, उसको चेंज करते थे। tan x इक्वल टू 5/12 है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो इसमें क्या हाँ ये करते थे ये- डायरेक्ट, यस सर। है ना, बाकी सब सही है, हाँ लेकिन ये वाला थोड़ा 11th का चेंज है, ये साइन, ठीक है। तो ये साइन अपने को ध्यान कैसे रखना है, अपने को ध्यान रखना है कि एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सारे पॉजिटिव होते हैं, एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सारे पॉजिटिव होते हैं, एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, साइन अगर कॉस। है ना कोसेक, और अगर हाँ फोर्थ, अब देखो फोर्थ में जाएगा तो कोस और उसका रेसिप्रोकल मतलब सेक, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे थर्ड में जाएंगे तो tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। अब उसने अपने को बोल दिया था कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बताओ मेरे को कौन सा पॉजिटिव होगा। सर क्या? टेक और कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में उसने अपने को बोला है कि जो x एंगल है ना, एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव नहीं है क्या, हाँ तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे, नेगेटिव आएंगे। निकालने आते हैं ही। बता कोई प्रॉब्लम है ठीक है। क्या, नो सर। है ना, आगे बात समझ। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब एक एक ध्यान रख सकते हो तुम, ठीक है, कि साइन होगा तो कोसेक होगा ही होगा, तो ऐसे ऑल, है ना, और यहाँ इसमें फर्स्ट में इसमें साइन वाला, फिर इसमें कोस वाला, इसमें tan वाला, सेकंड से जाना है फोर्थ में, और फोर्थ से फिर थर्ड में जाना है, आगे बात समझ। ऐसे मतलब थोड़ा याद करने के लिए मैंने बताया, ये ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो चलो हम एक क्वेश्चन तुमको yes देता हूं, चलो करो जरा वो क्वेश्चन, कैसे करोगे अभी करके दिखाओ मुझे, रफ कॉपी अपने निकालो और एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ सब लोग। बोलना है sec x इक्वल टू 13/5, ठीक है, ये दे रखा है sec x इक्वल टू 13/5 और x लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, जो x अपना है वो किसके अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है भाई, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो तुमको क्या निकालना है, tan x की वैल्यू, cot x की वैल्यू और sin x की वैल्यू, इन तीनों को निकालना है, चलो निकालो। क्या क्या आएगी बताओ, इन तीनों की वैल्यू कर पाओगे क्या सॉल्व, करो।
सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। हो गया सबका? सर मेरे से भी हो गया। क्या है Yes, sir. बताना जरा। tan थीटा की वैल्यू बता स्नेहा क्या आई? 12/5 माइनस का। 12/5 माइनस का हाँ, कैसे आया माइनस का? क्योंकि अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हैं, क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना। है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं स्नेहा? सर रुको मैं बताती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अरे 10 और sec। नहीं, tan के साथ sec कैसे हो सकता है? नहीं सर, cos और sec होता है। हाँ, cos और sec, तो मतलब इसके अंदर कौन सा cos x और sec x अपना जो बनेगा, ये दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव का। पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, हाँ। ये पॉजिटिव आएंगे तो बाकी क्या आएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। बाकी नेगेटिव आएंगे। तो सिंपल सी बात है, tan भी नेगेटिव आएगा और cot भी नेगेटिव Cot। आएगा, लेकिन और sin भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं आया? ये बात सबके यस समझ में सर। आई क्या? यस सर। ये अपने तीन Yes, sir. आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है भाई। अब मैंने देखा sec x की वैल्यू दी हुई है, तो sec x बताओ क्या होता है? sec x क्या चीज होती है? बोलो। Hypotenuse upon base. हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाँ, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस बन गया 13 और ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस 5। तो ये इसको सोल्व करवाएंगे तो 12 आ जाएगा क्या? अभी अपने पाइथागोरस यस सर। है ना? ये Yes, 12 आ sir. जाएगा। तो यहाँ पे tan आ जाएगा 12/5 माइनस का 12/5, कोट अपने पास आ जाएगा माइनस का 5/12 और साइन अपने पास आ जाएगा 12/13। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सही है सर। है ना? ओके, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हाँ हैं। सर। एकदम इजी क्वेश्चन है, Yes, sir. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आराम से अपन क्वेश्चन को सोल्व करवा सकते हैं। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन अब तुम्हारे पास आएंगे, तुम गलत नहीं करोगे, No, sir. है ना? ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो, अगर अब एक क्वेश्चन मैंने उस दिन भी तुमको दिया था, है ना, एक क्वेश्चन, चलो अभी नहीं करते हैं ये क्वेश्चन, है ना, बाद में करेंगे, मैंने एक साथ करेंगे ना तो और करेंगे। चलो अब नए अपने थोड़े एक टाइप के क्वेश्चन और स्टार्टिंग होते हैं ना, कैसे देखना जरा। अपने पास क्या है? अपने पास है sin 765। ठीक है, अपने पास कितना है? sin 765 डिग्री। तो देखो पहले तो क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, sin x इक्वल टू समथिंग दे रखा था अपने को, 12/13 दे दिया। तो यहाँ पे अपने को क्या क्वाड्रेंट खुद से देता था क्या? यस सर। है ना, अपने को x खुद बता देता था कि इस क्वाड्रेंट में है, लेकिन अब की बार अपने को खुद से नहीं बताया उसने। खुद से नहीं बताया तो मतलब अपने को पहले जानना पड़ेगा, अपने को पहले पता करना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, पहले अपने को जानना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है भाई, जानने की कोशिश करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं, तो मैंने तुमको बताया था क्या कैसे पता करते हैं क्वाड्रेंट में? देखो इधर ये एंगल है पॉजिटिव, है ना। अपन पहले एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखना ये एंगल पॉजिटिव है, तो बताओ इधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। आपने पढ़ा था उस दिन अच्छे से कि पॉजिटिव में होता है तो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, और नेगेटिव में होता है तो ऐसे जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर गया तो ध्यान रखना है ना कहां तक जाएगा, कितना पहुंच गया एंगल? 180। सही है क्या? फिर कितना पहुंच गया? 360, है ना। फिर पहले एक चक्कर में 180, फिर दूसरे चक्कर में 180। ठीक है, कितना पहुंच गया? ऐड करो जरा, 540 हो गया क्या? 540, है ना, 540। एक चक्कर और कितना आ गया? प्लस 20 और कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 720। कितना आ गया? 720। अच्छा तो 720 से भी ये वाला ज्यादा है तो और वो आगे जाएगा क्या? यस सर। है ना। तो देखो यहाँ पे अपने अभी पहुंचे हैं, अब 720 से आगे यहाँ तक गए, यहाँ तक गए तो बता रहे हैं कितना बनेगा? 720 + 90 होता है क्या ये एंगल?
यस सर 90 तो ये आ जाएगा 720 में 90 ऐड करूंगा तो 810 आ जाएगा, 810 है ना। मतलब यहाँ पे पहुंचने पे 810 आ गया, लेकिन 810 तो नहीं था, वो 810 तो नहीं था, वो तो 810 से कम ही था। ठीक है भाई, देखते हैं। अच्छा बताओ यहाँ पे कितना है एंगल? 720। ठीक है, तो बताओ 720 से कितना ज्यादा हो रहा है आगे कि अपना काम चल जाए? 45 45 नहीं है क्या? 720 में 45 ऐड करेंगे 765 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर है ना। तो कितना प्लस के अंदर आ जाएगा 45, मतलब यहाँ पे ऐसे ही एंगल बन जाएगा। ये वाला अपना एंगल यहाँ तक जो आएगा ये कितना बन जाएगा? 765 बन गया। मतलब क्या आ गया बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो बताओ साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आई ना मत समझ? ठीक है, अपने को इसकी वैल्यू से एक बार नहीं, अपने को पहले इसके साइन से मतलब अपने को पहले क्वाड्रेंट पता करना है। वैल्यू बाद में अपने आप निकाल लेंगे, अपने को सबसे पहले ये पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आया। लेकिन अब मान लो यहाँ पे ये होता, अपने पास होता साइन 7650, तो क्या बताओ अपन चक्कर लगाते रहते दिन भर, है भाई? यही पूछने वाला है ना। यहाँ पे अगर ये एंगल होता तो क्या अपन चक्कर लगाते रहते? नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो जाती। ऐसे तो फिर तो अपन एक क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, ऐसे तो अपन एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ये वाली बात समझ में आई क्या? यस है ना। चलो ठीक है, 765 तो 2 चक्कर में काम चल गया अपना, है ना। लेकिन अगर ये हो जाए तो पंगा पड़ जाएगा, तब तो अपन जानते हैं ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो एकदम नॉर्मल चीज है, एकदम नॉर्मल चीज है सारी की सारी। अगर तुम ढंग से सोच के करोगे तो आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो ये जो डिस्टेंस है वो है 35, ये डिस्टेंस 35 है, ठीक है। यहां से मान लो कोई चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो बोल रहा है मुझे है ना 430 मीटर चलना है। कोई बंदा है बोलता है ये पूरी कितनी है? 35 मीटर है भाई, 35 मीटर है। और कोई बंदा बोलता है मुझे 430 मीटर चलना है, तो बताओ कितने चक्कर लगाएगा वो? क्या करें? और 430 में 430 में क्या कर देंगे? 35 का डिवाइड कर देंगे, 35 का डिवाइड करेंगे, जितना कंप्लीट आएगा वो क्या हो जाएगा? पूरे चक्कर हो जाएंगे, और जो बचेगा वो किसके अंदर आ जाएगा? अपना पॉइंट में आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस है ना। और है क्या चीज ये? यूनिटरी मेथड है, पता चल रहा है क्या तुमको? ये यूनिटरी मेथड है, ये पता चल रहा है क्या? कैसे देखना जरा, अपने को नंबर ऑफ चक्कर पता करने हैं क्या? है ना, नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो भी है वो पता करने हैं। तो नंबर ऑफ चक्कर को रखो आगे। बताओ कोई रिलेशन है क्या तुम्हारे पास नंबर ऑफ चक्कर में? इसमें कोई देखो ये रहा, एक चक्कर के अंदर 35 मीटर। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड उदय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा बताओ 35 में एक चक्कर या एक में 35, क्या लिखेंगे? अपने को नंबर ऑफ चक्कर पता करना है। 35 में एक, हाँ, तो लिखेंगे 35 मीटर में होता है एक रेवोल्यूशन या एक चक्कर। तो 1 मीटर में होगा 1/35 रेवोल्यूशन। तो 430 मीटर के अंदर हो जाएगा 1/35 इंटू 1/35 into 430। बोलो समझ में आए कि नहीं आ सकती? यस सर। ठीक है, यही चीज आ गई। ओके भाई ठीक है। अब देखना जरा, अब इसी चीज को मैं रिलेट करता हूँ एंगल वाले से। देखना, इसी चीज को मैं एंगल वाले से रिलेट करूंगा, एकदम आसानी से तुम समझ जाओगे। देखो मैंने बोला, अब बोलने की जरूरत है क्या ये टोटल एंगल 360 है? भाई बताओ मेरे को एक चीज, जैसे यहाँ पे तो इसने बोला 35 मीटर, यहाँ पे ये 360 एंगल बोलने की जरूरत है क्या कि टोटल एंगल 360 बनेगा? कोई जरूरत नहीं है, 360 है ना, 360 बनता है। रेडियन में लिखो तो कितना बनेगा? 2 पाई, कितना? 2 पाई। रेडियन में अगर मैं लिखूं तो कितना बनेगा? 2 पाई। ठीक है,
तो ये अपने पास 2 पाई एंगल बन 2 जाएगा। पाई। ठीक है भाई, जानते हैं अपन, क्योंकि 1 पाई में 180 होता है, तो 360 के अंदर 2 पाई आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब देखो, अगर मान लो अगर अपने को ये बोले कितना एंगल था अपना, वो 765 था क्या? 765 765। तो बोला 765 में कितने एंगल, कितने पूरे चक्कर कंप्लीट करेगा? तो बताओ कैसे करेंगे, बोलो, तुम बोलो, खुद बोलो। 765 divided 360 डिवाइडेड बाई, है ना, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो 765 में के अंदर क्या कर देंगे, 360 का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, चलो करो डिवाइड। तो यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड करना जरा। 765 डिवाइडेड बाई 33 है ना, 360। तो 2 जा जाएगा तो ये बन जाएगा 720। तो यहाँ पे कितना बच गया 45 है भाई, कितना बच गया यहाँ पे 45। बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट आ गए और 45 डिग्री अलग आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, तो अपने क्या बन गया, तो इसका मतलब अपन 2 रेवोल्यूशन। अच्छा, तुमको पता है बहुत अच्छे से एक बात कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 1 रेवोल्यूशन का मतलब वापस यहीं पे, फिर एक और रेवोल्यूशन का मतलब वापस यहीं पे, मतलब वापस यहीं पे आ गया। तो ये 45 अल ऊपर जाएगा, तो बताओ यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? वो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज अपने सोल्व करवा लेंगे। ठीक है, ऐसे पता करेंगे, एकदम इजी है। दोनों सेम ही चीज है क्या? है भाई, दोनों सेम चीज है ना। चलो ठीक। यस सर। चलो अब मैं तुमको एंगल देता हूं और बताना जरा मुझे कि उसके अंदर वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा और कितने पूरे चक्कर कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक एंगल देता हूं मैं तुमको, देखो। अच्छा, मुझे एक बात बताना जरा, अगर मैं बात करूं, ऐसे बोल दिया मैंने कि कोई एंगल डिग्री में भी दे सकता है, रेडियन में, दोनों में दे सकता है क्या? यस सर। सिंपल सी बात है, रेडियन में भी दे सकता है, डिग्री में दे सकता है। अगर रेडियन में दिया होगा तो किसका डिवाइड कर देंगे, 2 पाई का, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई एंगल होता है। और अगर डिग्री में दिया होगा तो किसका डिवाइड कर देंगे, 360 का, क्योंकि एक चक्कर में 360 डिग्री होता है। बोलो ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, समझे ना। और पीयूष, पीयूष कहाँ है पीयूष? यस सर। आज तो हो गया, ठीक है, आज के बाद होगा मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। यस सर। आगे ना बात समझ, पहले ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर तू क्लास डिस्टर्ब करेगा तो फिर सभी का डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में फिर ये चलता रहता है कि इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसने क्लास नहीं ली। मेरे दिमाग में जब ये चलता रहेगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? इसका, इससे क्या अच्छा है मैं ज्वाइन ही ना करूँ, है ना। तो अगर क्लास करनी है तो टाइम पे आओ, वरना मत करो, वरना फिर नेक्स्ट चैप्टर होता है तभी करो। ठीक है, ये ध्यान ओके रखना सर। आपसे। चलो देखो जरा, मैंने तुमको बोला एक एंगल मैंने दिया तुमको माइनस का या प्लस का दे दिया 1, है ना, प्लस का 1410 डिग्री, ये एंगल दिया है। चलो बताओ ये कौन, कितना इस टोटल कंप्लीट करेगा और कितना यहाँ पे चक्कर के, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बताओ, चलो इसको जल्दी से सोल्व करवा के मुझे बताओ। सर क्या है, 1410 है क्या? हाँ, 1410। सर हो गया। कितना आया, कौन से में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है भाई। बाकी चेक करो, क्रॉस चेक करो सही है क्या। और चक्कर कितने काटे टोटल इसने कंप्लीट? 3 चक्कर। 3 चक्कर। 3 चक्कर। ओके, फर्स्ट में आया। फर्स्ट में आया। चलो चेक करते हैं ना, देखते हैं। तो बताओ, अपने को ये डिग्री में दिया तो 360 का डिवाइड करा लेंगे क्या? यस सर। 360 डिग्री, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ओके, तो यहाँ पे आ गया 141 डिवाइडेड बाय 36। सही है क्या? यस सर। हाँ, तो यस सर। 36 को मल्टीप्लाई कराओ। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा कितना होता है 108 क्या? 108। यस सर। हाँ, 08। और 144 होता है 4 जा, तो ये तो कम रह गया 144 से। तो मतलब यहाँ पे क्या करूंगा मैं,
तीजा 3 जा है ना, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3 जा 108 बचा 33 है ना, ये आ गया। और नीचे कितना बचा यहाँ पे 33। 33 33 बचा। सही है क्या? हाँ अच्छा ठीक है, अगर इसमें मैं डिवाइड उसका जीरो ना हटा के करूँ तो कितना बचेगा देखना भाई, 1410 डिवाइडेड बाय 360, यहाँ पे 3 जा आ जाएगा 1080। सही है? तो कितना एंगल बचेगा? 330 हाँ 330 330 बचेगा क्या? हाँ ये 330 बचेगा भाई, ठीक बात है। हाँ तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई अपने। प्रॉब्लम क्या हो गई सर क्वाड्रेंट फर्स्ट है ना? अब यहाँ पे तो 33 तुम डायरेक्ट लोगे नहीं, 33 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो टोटल एंगल है वो एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल अगर यहाँ पे 360 होता ना तब एंगल होता डायरेक्ट ये, अगर यहाँ पे 360 होता तब एंगल होता। अगर यहाँ पे मैं एक जीरो से एक जीरो डायरेक्ट कैंसिल करवा दूंगा तो आंसर ये वाला डायरेक्ट नहीं आएगा। फिर इसको सोल्व करवाने के लिए अपने एंगल पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना पड़ेगा देखना जरा। मुझे एक बात बताओ, मैं इस डिवाइड का अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम लिखूं तो इसका मतलब ये हो गया क्या 144 इक्वल टू 3 प्लस 33 अपॉन 36, यही हुआ क्या? भाई इसका मतलब ये तो हुआ अपन जो फ्रैक्शन में लिखते हैं अपन को, है ना? तो ये बन गया अपने पास। तो देखो ये वाला कंप्लीट चक्कर हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट चक्कर हो गया। अब अपने पास ये इतना हो रहा है, अब हो सकता था ये हाफ होता, हो सकता है 1/4 होता, 1/10 होता, जो भी होता, तो अपन इसको सोल्व करवाना है। अब यहाँ पे अपन अपने को पता करना पड़ेगा इतने के अंदर कितना एंगल है। तो तुम मुझे क्या बताओ, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है? 360 एक रेवोल्यूशन में होता है 360, ठीक है। तो 33 अपॉन 36 रेवोल्यूशन में कितना होगा 360 इंटू 33 अपॉन 36। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अब ये 36 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा क्या? 10 डिग्री इंटू 33 करेंगे 330 डिग्री आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। देखो यहाँ पे 330 डिग्री आया, यहाँ पे 330 आया ना, तो इससे मतलब आसान चीज क्या है, तुम कभी ऐसे कैंसिल मत करवाना, डायरेक्ट 360 का डिवाइड करवा लेना। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो जो ऊपर एंगल होगा वो अपने आप बन जाएगा, जो ऊपर एंगल होगा वो अपने आप बन जाएगा। तो देखना जरा, सोल्व कराया अपने इसको। तो यहाँ से सब चलना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट पूरा, सेकंड पूरा, थर्ड पूरा, वापस यहीं पे आ गए क्या? 3 चक्कर के बाद वापस यहीं आए कि नहीं आए? 360 है ना, क्या चीज? 360 डिग्री थोड़ी है, 330 है। 330 है सर। अरे 330 तो है लेकिन 3 चक्कर तो है। अच्छा वैसे 3 चक्कर है तो 1 चक्कर काटा, 2 चक्कर काटा, 3 चक्कर काटा, तो यहीं पहुंच गए वापस। नहीं समझे? है ना? अब वापस चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आया तो एंगल आगे 180 गया क्या? यस। फिर अपने पास यहाँ पे आया 180 तक पहुंच गया, इस 30 में पहुंच रहे अपन 3 चक्कर के बाद। फिर अगले वाले में गए तो कितना आया 270 क्या? यस। और अगले वाले में गया तो कितना आया? ये आ जाएगा 360, लेकिन 360 तो है ही नहीं, तो उससे पहले ही रह गया, पहले ही रह गया मतलब 330 तक, यहीं तक रह गया 330 तक। तो कौन बोल रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट? मुझे बन जाओ। पता नहीं कौन है सर आ गया सर। सर विनीत था। ये विनीत और ये थे ना अक्षित, है ना, दोनों पागल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। है ना? आराम से एकदम करना है तुमको, एकदम, है ना? सर हाँ बोलो उदय। सर क्वेश्चन में सर हमें प्लस दिया होता, पर सर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता तो क्या हो गया? ऐसे ऐसे चल के तो फोर्थ में आ सकता है, उधर से चल के, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? उधर से चल, अगर इधर से चलता तब आता माइनस में, तो अगर इधर से ऐसे क्लॉकवाइज चलता ना तब माइनस में लेते। जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन में मैंने चेंज क्या कर दिया देखना जरा। इसी क्वेश्चन में मैंने चेंज किया, ये जो था ना अपने पास 1410, इसको मैंने अपने पास प्लस का था, मैंने माइनस का ले लिया। चलो पूरा सब कुछ सोल्व है, 1 मिनट तुम 10 सेकंड ही सोचना है तुमको, सोचना है लेकिन इसमें ना, सोचो जरा
बताओ कौन से में आएगा ये, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अब की बार माइनस है भाई, अच्छे से सोचना, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? माइनस का कर दिया एंगल, बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10-15 सेकंड लगाओ इसके अंदर, है ना? अच्छे से सोचो ढंग से। फर्स्ट में आएगा सर। फर्स्ट में आएगा। हाँ फर्स्ट में आएगा। अब की बार फर्स्ट आएगा भाई, है ना? अब की बार फर्स्ट आएगा, कैसे देखना। सर क्लॉकवाइज चलने लग जाएगा। हाँ तो देखो यहाँ से चलेगा तो फर्स्ट एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, 3 चक्कर के बाद यहाँ पहुंच गया क्या? यस सर। फिर चौथा स्टार्ट करेगा, 180 पहुंच गया, 270 माइनस का पहुंच गया, फिर यहाँ पे आएगा तब कितना हो जाएगा? माइनस का 330। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? बस इतना इजी है, देखो एकदम आसानी से अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है तुमको एकदम कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चलोगे तो 100% गलत हो जाएगा। अच्छा बताओ मुझे एक बात बताओ, इसका कोई मतलब है क्या? फिर ये 3 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 100 हो, कुछ मतलब है क्या इस चीज का? नो। इसमें इस चीज का कोई मतलब नहीं है भाई, है ना? इस चीज का कंप्लीट जो आता है कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ किसका है? इस वाले का है कि बाद में एंगल कितना बचेगा, बाद में जो एंगल बचेगा उस चीज का मतलब है, वो क्या करता है? क्वाड्रेंट को डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट चक्कर आने के बाद तो प्लस एक्स एक्सिस पे ही आता है ना? बोलो। यस। कंप्लीट जो रेवोल्यूशन आते हैं उसके बाद वो कौन से पे आता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही आता है। तो मतलब इस चीज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ? चले आगे नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, चलो बताओ मेरे को, है ना? मेरे को बताओ 15 पाई, 15 पाई है ये वाला, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? रेडियन है ना? हाँ पाई में है तो रेडियन है, देखो डिग्री नहीं लिखा मैंने, पाई है ना? पाई की वैल्यू के अंदर देता मतलब रेडियन में दिया है। सर फोर्थ में है शायद। फोर्थ में? ठीक, बाकी लोग चेक करो भी, क्रॉस सेक्शन क्रॉस, है ना? करो इसको। किया क्या किसी ने चेक? सर एक सेकंड रुको। सर हो गया। कौन से में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड में आया, इसका तो फोर्थ में आ रहा था। मतलब कोई एक गलत है पक्का। कौन सा गलत है? रित्विज तुमको करना नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ? बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आया 15 पाई? अरे क्या सोच रहे हो यार इतना तुम लोग? देखो इधर बताओ, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है पाई के अंदर? देखे तो 2 पाई होता है क्या? यस। है ना? तो 2 पाई का डिवाइड करना है, देखो जरा कितना आएगा। तो ये अपने पास आया 15 पाई के अंदर मैंने 2 पाई का डिवाइड किया, तो बताओ 2 पाई किससे 7 से करेंगे या मल्टीप्लाई? यस सर। है ना? तो 7 2 जा 14 पाई आ जाएगा, तो बच गया यहाँ पे 1 पाई। तो 7 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, तो 7 रेवोल्यूशन ऐसे करते करते 7 हो गए, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? अब प्लस के अंदर अपने पास 1 पाई और बचेगा। 1 पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो मतलब ये 180 डिग्री यहाँ पे आया तो इस लाइन पे आया कि नहीं आया?
तो कौन से क्वाड्रेंट में नहीं आएगी? इस क्या? लाइन के ऊपर आया, कौन सी लाइन पे? -y -x एक्सिस पे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन इसको जनरली क्या बोल सकते हैं, सेकंड में भी बोल सकते हैं और थर्ड में भी बोल सकते हैं। कैसे? सेकंड में कैसे बोलेंगे? सेकंड में बोलेंगे पाई -0 डिग्री, पाई -0 पाई, ठीक है, पाई -0 पाई जाएगा तो सेकंड में। और थर्ड में कैसे बोलेंगे? पाई +0 पाई। तो ये आ जाएगा थर्ड में, ये आ जाएगा सेकंड में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ प्लस करेंगे मतलब जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें से कुछ माइनस करेंगे मतलब जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। आया सबके समझ? ठीक है, 1 मिनट में वीडियो स्टार्ट करता हूँ ना, 1 मिनट। चलो इतने तुम इसको करो, 17/2 पाई, इसको सोल्व कराओ। 17/2 पाई को बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आया, जल्दी से लिख ले। तो सबने यस सर। 17 पाई/2 है ना?